इसमें देखिए यह किसी एरिया का मानचित्र है, ये किसी एरिया जी। का यह डेटा है। एक जी, जी। जनपद है, तो जनपद है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ये इतने जनपद हैं और यह कुल जनसंख्या है। कुल जनसंख्या पीआई है। आई आई क्या है? जनपदों का नाम है। और पीआई क्या है? कुल जनसंख्या जनपद की है। कुल जनसंख्या। हाँ, कुल जनसंख्या है। और इस कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है उसको पीआईजे कहते हैं। इसी सूत्र में यही मैं बता रहा था कि आई, पीआई और पीआईजे। जी। तो पीआई क्या है? कुल है। कुल कुल जनसंख्या हो जनसंख्या सकता को। है, कुल कार्य करने वाले लोगों की संख्या हो सकती है, कुल हॉस्पिटल हो सकता है, कुल अस्पताल हो सकता है, कुल विद्यालय हो सकते हैं या अमुक कोई भी वो हो सकता है। हमने जनसंख्या को चुना है। तो यह पीआई है और दूसरा पीआईजे है। अब कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, यह डेटा है। ये आपको जब आएगा तो केवल यही दोनों आएगा। एक पीआई आएगा यानी कुल आएगा, वो कुल जनसंख्या हो सकता है, कुल हॉस्पिटल हो सकता है, कुल अ, 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 उद्योग हो सकते हैं, कुल कार्यरत जनसंख्या हो सकती है और उसमें से एक पार्ट आएगा, कुल का एक पार्ट आएगा। जैसे अनुसूचित जाति की जनसंख्या हो सकती है, तृतीयक कार्य में लोगों की जनसंख्या हो सकती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कुल स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, उसमें से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, ये आ सकता है। इसके अलावा अ, और भी इस तरह से कोई यदि है तो ये आ जाएगा। तो इसको आप बहुत आसान भाषा में इस तरह से समझिए कि एक होगा कुल यानी टोटल होगा और दूसरा उसका पार्ट होगा। तो जब यह आएगा तो एक्स और वाई के फॉर्म में या पीआई और पीआईजे के फॉर्म में आएगा। तो इसको आपको पहचानना पड़ेगा। कई बार एग्जाम में जो है यह परसेंटेज में दे दिया है, इसको भी परसेंटेज दे देता है, इसको भी परसेंटेज दे देता है। तो उस कंडीशन में आपको यह समझना होगा कि जो पहला दिया है यदि एक्स इसको लिख देता है, इसको वाई लिख देता है, तो जो पीआई को यदि एक्स लिखता है तो वह टोटल होगा, कुल होगा। और पीआईजे को यदि वह वाई लिखता है तो वो क्या होगा? उसका एक हिस्सा होगा, उसका एक पार्ट होगा। जैसे कुल जनसंख्या पीआई हमने लिखा है और उसका एक पार्ट होगा क्या? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो यह इस तरह से जनसंख्या आएगी। तो इसको हम करते कैसे हैं? इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? तो इसमें हम सबसे पहला काम करते हैं कि जो कुल जनसंख्या है ये सब जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए हमने जोड़ लिया है, तो जब हमने जोड़ा है तो वो इतना आया है। और पुनः अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है इसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो इसको जब जोड़े हैं तो इतना आया है 16 और यह है 5 टाइम्स 0, इतना आया है। बात समझ में आ रही है? यहाँ जोड़े हैं तो इतना आया और यहाँ जोड़े हैं तो इतना आया। तो एक्स और वाई अथवा पी आई और पी आई जे जो जनसंख्या होगी या जो परसेंटेज होगा उन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो नीचे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है? जी। अब अगला हम क्या काम करेंगे? यहाँ से यहीं से समझ लें। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसका इस इससे इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। यानी जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में से जो वाई जनसंख्या या पीआईजे जनसंख्या है, यानी उसका जो सब है उसमें से जो एक पार्ट दिया हुआ है वह कितना परसेंट ठहरता है। तो हम क्या किए? टोटल जोड़ करके टोटल में से इसके टोटल का परसेंटेज निकाल लिए। तो ये देखिए परसेंटेज जैसे सामान्य तौर पे निकालते हैं वही परसेंटेज ये अभी है। तो 16 और 5 टाइम्स 0 इंटू 100 अपन 13, 50, 5 और 53 0। तो इसको हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11.85। तो ये एक क्या निकल गया? परसेंटेज निकल गया। यानी इस टोटल एरिया में ए से लेकर के यक्स तक की जो एरिया है, इस एरिया में
जो कुल जनसंख्या है, इस कुल जनसंख्या का 11.85% जनसंख्या है, वह क्या है? अनुसूचित जाति की, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। जनजाति। तो 1% हमने टोटल का निकाला। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ एक-एक एरिया का निकाल लेंगे फिर परसेंटेज, यानी जो ए एरिया है, ए जनपद है, इस ए जनपद में जो 35 टाइम 0 जनसंख्या है, इसका 22 5 टाइम 0 जो जनसंख्या है, इसका कितना परसेंट यह है? तो यहाँ परसेंटेज सबका अलग-अलग निकाल लेंगे। तो देखिए इसका भी यही है, 35 टाइम 0 इंटू 100 अपॉन 22 5 टाइम 0, हम इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13.6 आ जाएगा। तो यह 13.6 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इसका भी निकाल लेंगे, है ना? तो इसका भी 35 टाइम 0 है इंटू 100 अपॉन 285, 4 टाइम 0, 4 टाइम 0 यहाँ करके जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 10.5 आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, नीचे का जो टोटल हमने किया था, इस टोटल का परसेंटेज निकालना है और पुनः इसका अलग-अलग परसेंटेज निकालना है। तो ये अलग-अलग परसेंटेज जब निकालेंगे तो इसका 10.5 आया, सी का आया 11.7, डी का आया 7.8, ई का आया 6.9, ये सबका परसेंटेज निकालेंगे और इनका एवरेज हमने निकाला यहाँ, जब टोटल का एवरेज निकाला तो 11.85 यहाँ हमको मिल गया है। बात समझ में आ रही है? जी, अब इसका अगला चरण क्या होता है? इसका अगला चरण ये होता है कि अब जो यह परसेंटेज निकला है, इस परसेंटेज को पुनः हम इस टोटल से परसेंटेज निकालते हैं। जो टोटल परसेंटेज निकाले हैं औसत, इस औसत से इसका हम परसेंटेज निकालते हैं। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो फिर अनावश्यक सम को 100 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं लगा, वो टाइम लगेगा हमको। तो इसलिए क्या किया गया कि यह जो परसेंटेज निकला है 13.6, इस 13.6 को 11.85 से फिर डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ डिवाइड किया गया है, 13.6 से डिवाइड किया गया है 11.85 को। तो ये जब हम इसको डिवाइड किए हैं तो आया है 1.15। पुनः इसको डिवाइड किए 0.88 आया। पुनः इसको डिवाइड किए 0.99 आया। तो इन सबको हम डिवाइड कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? जी, अब जैसे देखिए यहाँ वही चीज है कि पीजे निकालने के लिए हमने क्या किया, पीजे इंटू 100 अपॉन पीआई। तो वही, हाँ वही जो हमने बताया है पीछे, 3 5 टाइम 0 इंटू 100 अपॉन 22 5 टाइम 0। इसी तरह से 3 5 टाइम 0 इंटू 100 अपॉन 285 4 टाइम 0। तो ये सबका परसेंटेज निकाल लेंगे और यहाँ हमने टोटल परसेंटेज निकाला था, वही 16 5 टाइम 0 इंटू 100 अपॉन 13 505 3 टाइम 0। इसको हमने जब निकाला तो आ गया 11.85। तो ये 11.85 आपको आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वही, इसके बाद से हम क्या करेंगे, बाद में जो हमने LQ निकाला था तो PI PJ बटे P, तब 13.63 था, 11.85 से यहाँ भाग दे देंगे। 85 जो था, ये यहाँ गलत हो गया है, 85 था ना, तो जो जी सर, टोटल परसेंट निकाले थे, 11.85 हो रहा है। हाँ तो 11.85 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल आएगा, पुनः यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये निकल आएगा। ये सबको हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ 13.65 को 11.85 से हमने डिवाइड कर दिया तो 1.15 ये सब निकल आया। और ये जब सब निकल आता है तो इनकी रैंकिंग कर देते हैं इनके वैल्यू के हिसाब से। जैसे सबसे ज्यादा रैंकिंग इसकी है, सबसे ज्यादा मान इसका है तो इसको 1, इसको इसके बाद से यह है तो 2, इसके बाद से ए है तो इसका 3, इसके बाद से सी है तो इसका 4, इसके बाद से बी है तो 5 और पुनः एफ है तो 6, ई है तो डी है तो 7 और ई है तो 8। कुल 8 थे तो 8 हमने इस पे क्या किया,
कर लिया। उसको करने के बाद स्क्रीन दिख रही है हमारी? जी सर, जी। हाँ, तो अब इसको करने के बाद से हम क्या करेंगे यहाँ डिस्क्रिप्शन इसका कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हम इसको लिखते हैं कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि दिए गए जनपदों में अनुसूचित जनजाति का स्थानीयकरण लब्धि यक्ष जनपद में सर्वाधिक है और इसके बाद अतः इस संदर्भ में अनुसूचित जनजाति का बसाव सघन है। यानी यक्ष जनपद में यक्ष को 1 नंबर हमने दिया था, तो वहाँ बसाव जी, सबसे जी। ज्यादा है। और इसके बाद से जबकि सबसे न्यून स्थानीयकरण लब्ध किसका है? ई जनपद का है, जिसको 8 नंबर हमने दिया था। तो ये सबसे कम ई का है, अन्य क्रमशः इतना, इतना, इतना है। तो अब हमको पता लग गया कि सबसे ज्यादा ई में है, उसके बाद से सबसे ज्यादा एच में है, इसके बाद से ई में है, फिर जी, ए, सी, बी, डी और सबसे कम क्या है? एफ में। तो ये है, इससे आप इसको कर सकते हैं। बस इतना ही ये क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ बना करके